वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अड्डा 247। ठीक है, आज का जो इवेंट है वो है बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम देखें एसएससी जेई के लिए। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए हम देखेंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रेटेजी है मैं आपसे पहले ही बताऊं कि जब भी हम बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम में क्या होता है कि हम हमेशा चेक करते हैं कि हाँ कितना कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, तो कट ऑफ के हिसाब से हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए 200 में से 120 130 अगर कट ऑफ जा रहा है तो हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं 120 या 130 की, कि हमें उतना मार्क्स लेकर आना है और हम क्वालिफाई हो जाएंगे। बट मैं आपको बताऊं यही स्ट्रेटेजी गलत होती है। कभी भी आप ये मत सोच के जाइए कि मेरे को जस्ट कट ऑफ क्लियर करना है। आप हमेशा कोशिश करिए कि जितना पर्टिकुलर सिलेबस है, जितना पर्टिकुलर 100% है, उसमें कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने की। क्योंकि देखिए जो कट ऑफ है वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि कोशिश करना है कि हमें कम से कम 200 मार्क्स के लिए जाना है। कि अगर 200 मार्क्स का जेई प्री होता है तो हमें कोशिश करना है 200 मार्क्स। और आज के टाइम सिनेरियो ये है कि कंपटीशन नो डाउट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा होने के कारण हमेशा हमें प्रिपेयर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। तो कोशिश करें, पहली बात तो आप चेक करें कि सिलेबस क्या है। दूसरी बात यह है कि हम अक्सर देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है कि जब हम सेमेस्टर में पढ़ते रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे कॉलेज से पास आउट रहते हैं या कॉलेज गोइंग रहते हैं, तो उन लोगों को क्या लगता है कि जैसे हम सेमेस्टर एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर सेमेस्टर में इतना पर्टिकुलर आता है तो हम 3 चैप्टर करके चले जाते हैं और पेपर हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो ये सबसे पहले तो ये सोच हमें निकालनी पड़ेगी। आपका जितना भी सिलेबस है आप कोशिश करें उसमें 100% देने की, पूरा का पूरा सिलेबस कवर करें, कोई चीज़ नहीं छोड़ें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर, अब क्या होता है कि जैसे अलग अलग पर्टिकुलर, जैसे इलेक्ट्रिकल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। किसी सब्जेक्ट में हमें पता है कि वेटेज ज़्यादा है, किसी सब्जेक्ट का कम है, तो हमें कई बार लगता है यार कम वेटेज वाले को छोड़ दें। मगर क्या होता है कि जो आपका ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक भी है, पता चलता है कि उसमें से कुछ पर्टिकुलर टफ क्वेश्चन आए हैं या फिर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए ठीक है, तो होता ये है कि हम जो टफ सब्जेक्ट है या जिसका आपका वेटेज ज़्यादा है उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ पर्टिकुलर टॉपिक मतलब कुछ पर्टिकुलर हो सकता है कि क्वेश्चंस बहुत आए, कुछ ऐसे क्वेश्चन आए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं कि मान लीजिए कि उसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है या नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं। अब क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आप छोड़ के गए हुए हैं उस सब्जेक्ट में हो सकता है कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी होंगे। क्योंकि हमेशा क्या होता है एग्जाम जो भी कंडक्ट करते हैं वो उसमें बैलेंस बना के रखते हैं कि हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कुछ टफ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ इजी, कुछ लेंदी, कुछ शॉर्ट। तो इसलिए ठीक है, तो इसीलिए हमें वो देखना पड़ता है कि क्या बोलते हैं, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक को हमें छोड़ के नहीं जाना है। तो कोशिश करना है कि हमें सारा सिलेबस कवर करना है। सारा सिलेबस आप कवर करेंगे तो नो डाउट आप ज़्यादा आगे रहेंगे कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में मान के चलनी है कि कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम कवर करें और प्रिपरेशन को इस तरीके से रखें कि जब आप प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे गेट हो, चाहे एसएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए और प्रैक्टिस बहुत करनी चाहिए क्वेश्चंस की। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो देखता है कि बहुत सारा थियोरेटिकल पोर्शन देखता है तो थ्योरी पढ़ता रहता है काफ़ी टाइम तक, 2-4 महीने तक वो थ्योरी पढ़ता रहता है, बट क्वेश्चंस पे कभी प्रैक्टिस नहीं करता। वो सोचता है कि थ्योरी याद होगी तभी क्वेश्चंस होंगे। बट मेरा मानना ये है कि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस, थ्योरी थोड़ा पढ़िए और उस पर क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए। क्वेश्चन जब तक आप नहीं लगाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे तब तक पेपर निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो कोशिश हमें करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए जिसमें कि आपके प्रीवियस ईयर तो हैं ही, साथ ही साथ आप कुछ टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करिए। टेस्ट सीरीज़ आपको देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ देंगे तो आपको अपनी कैपेबिलिटी पता चलेगी कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो चीज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत वर्थ होगा अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। बाकी ये है कि अगर हम अभी बात करें जितने लोगों ने एम बना के रखा है, अभी जो सितंबर में एसएससी जेईई का 2019 का पेपर होने वाला है, तो वो जो एम बना के रखा है उसके लिए अगर हम देखें तो अगर वो है तो अभी 4-6 महीने बचे हुए हैं। काफ़ी लोग की काफ़ी प्रिपरेशन हो भी चुकी होगी, बट ये कि अभी जैसे कोरोना के कारण, काफ़ी लॉकडाउन के कारण कभी लोग नहीं कर पा रहे हैं तैयारी आगे।
तो इसलिए कोशिश करना है कि हमें क्वेश्चंस करते रहना है, प्रैक्टिस जारी रखनी। क्योंकि कई स्टूडेंट मैंने देखा है कि बीच में तैयारी करना बंद कर दी कि ठीक है अभी तो बहुत ऐसा हौश पौश चल रहा है, अभी कोई सिस्टम रन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नो डाउट आप हमेशा रिदम में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं ये जो हमें करना चाहिए। हाँ, एक और पॉइंट है कि कई लोग कई स्टूडेंट्स होते हैं कि पढ़ते रहते हैं, थ्योरेटिकल भी पढ़ा उन्होंने और न्यूमेरिकल्स भी लगाए, पर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। शॉर्ट नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत है। जैसे अगर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म कर दें, और ये शॉर्ट नोट किसी और के नहीं होते हैं कि आप बोलेंगे कि किसी और स्टूडेंट के शॉर्ट नोट्स लेके आप कॉपी करने रहेंगे। शॉर्ट नोट्स इंडिविजुअल रहते हैं। जैसे आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा, उस सब्जेक्ट में आपको लगता है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे याद रखने हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या पर्टिकुलर पॉइंट, तो वही पॉइंट आपको याद रखने होंगे और उसी चीज़ को आपको लिख के रखना है। कि मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसमें आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है जो मुझे याद रहेगा तो मैं ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँगा, और वही फॉर्मूला आप बार बार भूल जाते हैं। तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स होते हैं। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट बनाइए, क्योंकि देखिए एग्जाम से पहले अगर आपसे रिवीजन करने के लिए बोलेंगे तो सारे सब्जेक्ट का जब आप रिवीजन करेंगे, अगर आप मेन कॉपी खोल के बैठ जाएंगे तो वो बहुत दिक्कत है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें कोशिश करना है कि एक अच्छे से शॉर्ट नोट्स हों, वेल प्रिपेयर्ड हों और इंडिविजुअल आपके खुद के हों, किसी और के शॉर्ट नोट्स ना हो, ठीक है। और वो बनेंगे तब जब आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे और उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगता है कि मुझे याद रहना चाहिए, तो वो पर्टिकुलर फॉर्मूला आप लिख कर रखेंगे और उसको फिर आप दोहराएंगे। तो मेरे हिसाब से एग्जाम निकालने के लिए 2-3 स्ट्रैटेजी है। पहली बात तो हमने जो देखी कि आपको सिलेबस पूरा चेक करना है, सिलेबस में कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। दूसरी बात, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, एक तो प्रीवियस ईयर तो कम से कम 10-15 साल के लगाने ही हैं, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है। तीसरा आपकी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए प्रॉपर, आपको बार बार टेस्ट देना चाहिए, इससे आप में इंप्रूवमेंट आता है, आप अपने आप को चेक करिए। चौथा, शॉर्ट नोट्स आपके डेफिनेटली होने चाहिए। अगर आपके शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप बहुत अच्छा उससे कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर होंगे तो शॉर्ट नोट्स के जरिए होता है कि इंडिविजुअल का भी हम टेस्ट भी देते हैं। मान लो कोई एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहे हैं तो उससे पहले बढ़िया उसका शॉर्ट नोट पढ़िए, टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको लगता है कि हाँ यार ये कमी है, ये क्वेश्चन, उसका चेक जरूर करिए। क्या होता है कि पेपर देके कई बार हमें लगता है कि यार ठीक है पेपर हो गया, भूल गए, अब तो रिजल्ट देखेंगे, ऐसा नहीं। उसको जाके आप चेक करिए कि आप कहाँ आपको चीज़ें याद नहीं आ रही थी किन किन पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उसको जाके आप एक कॉपी में नोट करिए, फिर उसे नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में डालिए, ठीक है। तो इससे आपके शॉर्ट नोट्स अच्छे प्रिपेयर होंगे। और ये चीज़ करना बहुत जरूरी है कि अपने आप को चेक करना, क्योंकि कई बच्चे क्या होता है कि चेक नहीं करते हैं अपने आप को। चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चेक करते रहेंगे तो उससे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाते रहेंगे। और पेपर के लिए यही सारी चीज़ें होती हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होपफुल कि ये सारे पॉइंट्स आपको होंगे जिससे कि आप निकल सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको नोटिस करना चाहिए अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।